संजय आ गए? संजय और मनोज? महाराज जी, मैं हूँ महाराज। हाँ, मनोज आ गए। संजय? हाँ, संजय भी है महाराज जी। महाराज और नीरू भी है? नीरू भी है महाराज जी। हाँ, तो संजय और नीरू बोलेंगे आज, आप नहीं बोलोगे? ठीक है। तो एक्चुअली ये हुआ है कि मैं जब मैंने सुना ये आपकी माता जी का, तो जो मुझे प्रेरणा मिली है कि क्या मैं इनको यमराज से बचा लूं या धर्मराज से भी ऊपर ले जाऊं या और ऊपर ले जाऊं, तो मुझे ये प्रेरणा आई कि इनका तो मोक्ष हो जाएगा। आपको तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने आज का जो सत्संग है ये मोक्ष सत्संग है हमारा। जो आज के सत्संग जो है मोक्षदायी सत्संग होगा। आपकी माता जी के लिए ये सत्संग होगा। और संजय जी थोड़ा पहले बोलेंगे आपकी मदर के माँ के बारे में, और बाद में संजय जी के बाद फिर नीरू बोलेंगे। ठीक है? हाँ, संजय जी को बोलेंगे। स्वामी संजय। तो सत्संगी बहन भाइयों को राधा स्वामी। मेरी माता जी बहुत ही सहनशील शांत प्रिय स्वभाव की थी, और हम 4 बहन भाई थे। वे हम दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और दोनों टाइम हम उनके पास जरूर बैठते थे, चाहे 100 काम छूट जाए। परसों 2 दिन पहले, गुजरने से 2 दिन पहले भी हम उनके पास बैठे थे 1.5 घंटे दोनों भाई। तो उन्होंने कहा, हमारे सामने ही चाय वाय पी थी, और उन्होंने कहा था कि बेटा तुम आरती बनी जा रहे हो। भाई ने कहा कि मम्मी अभी जा रहे थोड़ी देर में। उसके दूसरे दिन हमें पता चला कि सुबह यहाँ 5:45 बजे उन्होंने शरीर पूरा कर दिया। मैं तो यही कहूंगा, महाराज जी आप अपने चरणों में स्थान दें और उन पर दया करें, हम पे भी और उन पे। राधास। मनोज जी आप बोल लो थोड़ा। माता का दर्जा सबसे ऊंचा बताया ब्राह्मण में। माता का दर्जा है जो सबसे ऊंचा बताया, क्योंकि माता हमें इस दुनिया में लाई, और माता का जो दर्जा है वो सदानंद जी महाराज कहते थे कि वो गुरु से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता हमें संस्कार और माता का जो हमारे प्रति लगाव कभी भी, माता कभी भी ये नहीं कहेगी कि तू कैसा है क्या है, कि आते ही सबसे पहले पूछती है तूने खाना खा लिया, तुझे भूख तो नहीं है। तो माता का तो ये है। मेरा तो, हालांकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लगाव बहुत था माता से, माँ से बहुत लगाव था। महाराज जी के मैं तो चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी अपने चरणों में उन्हें स्थान जरूर दें, क्योंकि मैं 2 रात से बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लगाव बहुत था। मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कंप्रोमाइज कर पाऊँ कि माँ चली गई है तो मैं मतलब उस बात को भूल जाऊं। हालांकि ये भी मुझे पता है कि सबको एक दिन जाना है, और ये भी पता है कि हमें उनके बगैर रहना है, और ये भी पता है कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। लेकिन हमारी अनुभविकता लगा लो, या हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम लगा लो, या लगाव लगा लो। और लगाव और माता का जो लगाव या प्रेम होता है, माता सिर्फ प्रेम ही प्रेम देती है। माँ हमेशा प्रेम देती है। माँ जो प्रेम देती है, माँ को निस्वार्थ भाव से हमेशा प्रेम देती है माँ, क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है वो बच्चों के आशीर्वाद के रूप में होता है। कभी भी अगर बीमार भी रहती थी तो हम पूछते थे कि मम्मी आप बीमार, आपकी तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर को दिखा दे। नहीं भैया मैं ठीक हूँ, नहीं भैया मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। तो वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों पे प्रेम करती है। माँ का क्या है, अब मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा कि
पापा हमारे थोड़े से ऐसे हैं कि कोई समाज सेवा के प्रति ज्यादा मतलब उनका रुख रहता है। तो कभी भी कोई बात होती थी तो कोई रास्ते में भी जाता था तो पापा बुला लेते थे और मम्मी उनकी भरपूर सेवा करती थी। एक बार की बात है कि कोई लोग जा रहे थे ट्रैक्टर में और वो 25-30 लोग थे, कहीं से आ रहे थे, तो रात को 7-8 बज रहे थे। तो पापा ने उन्हें रोक लिया, हमारे जो पिताजी उन्हें रोक लिया उन्होंने। तो वो बोले कि इनका सबका खाना बनवाओ। तो रात को 7-8 बज रहे थे, कोई इंतजाम भी नहीं था क्योंकि एक गरीबी बहुत थी, पॉवर्टी थी। तो उस वजह से कोई संसाधन भी इतने खास अच्छे नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी पापा से कभी भी मना नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करती। उनका हमेशा मतलब समाज में सेवा में भाव रहता था कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो उनका सेवा का भाव रहता था वो दिल से करती थी। और हमारा तो यही होता था कि हम कभी भी अगर कॉलेज से भी आए तो 1:30-2 बजे, क्योंकि सब संसाधन थे नहीं, तो अगर दोपहरी में चूल्हा होता था पहले कच्चा, तो कच्चे चूल्हे पे गरम रोटी बना के खिलाना और आते ही पूछना कि तुम आ गए बेटा। और ये बात मतलब उनकी जो बातें हैं वो सब बहुत याद आती है। और हम दोनों भाई बैठ के आए थे उनके जाने से एक दिन पहले। वो थोड़ी दूर रहती थी हमसे, एक अलग वो बना रखा है मकान, तो उसमें 1-1.5 घंटे मतलब दोनों टाइम बहुत जरूरी था कि मैं उनके पास जाके कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटे बैठ के जरूर उनके पास बैठ के आता था। तो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने चाय बना के। और ये जरूर था कि जब चाय बनाती थी तो जब भी, हालांकि मैं चाय के इतने इच्छुक रहता नहीं हूँ, तो मुझे ये रहता था, मेरे दिल से आवाज निकलती थी कि माँ का प्रसाद है, कि मैं माँ का प्रसाद जरूर लूंगा। तो वो चाय बनाई, उन्होंने चाय दी कि बेटा चाय ले लो, और फिर बोली कि अब आरती में जाना है, आप चले जाओ। तो फिर हम आरती में निकल आए। तो परसों सुबह पता लगी, मतलब हम थोड़ी दूर रहते हैं, 100-150-200 मीटर दूरी पे है वो। तो पता लगी सुबह उन्होंने, पापा और मम्मी ने तो अपने चाय बनाई पी थी। 5 बजे के आसपास, 5:30 के आसपास बोली कि मेरा वोमिटिंग का दिल कर रहा है। तो पापा बोले कि वॉशरूम में चली जाओ। तो जैसे ही वॉशरूम में गई, एक आध बार वोमिटिंग हुई, वापस ही आ रही थी कि उन्होंने अपना मतलब वो गिर गई। जैसे हाथ वॉश कर रही थी तो वहीं पे गिर गई वो, और बस बोलने का मौका भी नहीं दिया। पता लगी सुबह 5:30 बजे। तो हम उठे, गए वहां पे, तो थोड़ी हाथ गर्म थे, जीभ, मैंने मुंह में हाथ दिया तो जीभ भी गर्म थी। तो मैं डॉक्टर को लेके गया था गाड़ी निकाल के, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि कुछ नहीं है। तो हालांकि कि अब एक तरफ सोचते हैं कि एक तरफ हमारा लगाव और अनभिज्ञता, क्योंकि हमारी जो अनभिज्ञता तो ये है कि हमारा लगाव वो वहां से नहीं जा रहा। और दूसरा ये है कि महाराज जी की इतनी बड़ी मौज हुई है कि उन्होंने किसी पे एक शर्ट भी नहीं धुलवाई, और वो सीधा निष्ठान चली गई। कि इतना बड़ा चमत्कार कि हम कैसे माने कि उन्होंने इतना सा भी दुख नहीं पाया। तो हमें लगा कि ये चमत्कार हुआ है, किसी पे उन्होंने कराई नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, और अचानक चले जाना। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि हमारा जो तड़प है, विरह है, वो नहीं जा रहा है अभी। तो उसमें ये है कि क्योंकि मन जो है हमारा चंचल है, मन और पानी दोनों एक ही तरह के तो होते हैं। पानी भी नीचे की तरफ जाता है और मन भी नीचे की तरफ जाता है। मन क्योंकि हमारे नीचे जो नीच विचार है वो नीचे की तरफ जाते हैं, और वैसे ही पानी भी नीचे की तरफ चलता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में आते हैं, और ऐसे ही पानी का है, पानी में अगर कोई हम यंत्र लगाते हैं, प्लम्बर वगैरह होते हैं, वो यंत्र लगाते हैं तो वो पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। तो वो यंत्र का काम हमारे गुरु करते हैं कि हमें उन विचारों से नीचे की तरफ से ऊंचे की तरफ ले जाते हैं। तब हमारे मन में शांति होती है, और हमारे विचारों में जो अपवित्रता होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये होता है उनका, गुरु का जो काम है, और गुरु की जो अपार शक्ति हमें मिलती है, उससे धीरे धीरे हमारा मन अपवित्र जो होता है वो पवित्र होने लगता है, और एक कहीं ना कहीं ठहराव आने लगता है कि हम क्यों ना, क्योंकि आनंददास महाराज ने कहा था कि हम जो राधा स्वामी नाम लेते हैं, राधा स्वामी एक अवस्था है, राधा स्वामी जो है वो एक अवस्था है, उसमें से हम अपने स्वामी से बिछड़ के नीचे धारा
बन के आते हैं। और जब हमें विरह और तड़प होती है, बहुत ज्यादा विरह और तड़प होती है, क्योंकि हम उस सब बातों को, विरह और तड़प के मार्फत जो है वो उन सब बातों को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो जो कि धारा है जो राधा बन के ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन काम होगा कैसे? वो काम उसमें होता है क्योंकि जब आप पे गुरु की मौज होती है, गुरु उस धारा को राधा बना के धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हैं और तब हम अपने स्वामी से मिलते हैं। तो आज मैं स्पेशल कहूंगा, महाराज जी के चरणों में मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि एक तो हमारे पिताजी बहुत, महाराज जी दुखी है, उनको ज्यादा विरह है, उनको ज्यादा तड़प है। वो बार बार सुबह 3 बजे भी शायद रोने लगते हैं, क्योंकि एक साथ रहे थे दोनों, बहुत प्रेम था, आपस में बहुत साथ रहते थे, बहुत प्रेम थे, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता था। और माँ की तो मैं ये कहूंगा कि कभी हमारी 2 मिसेज है और कभी उनकी जो हमारे जो अंकल है उनकी जो मिसेज है, चाची आंटी लगती है हमारी, कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं करी, कभी कोई ऐसा मनमुटाव नहीं हुआ, कभी पापा के साथ नहीं हुआ। और कोई बात भी हो जाती थी तो उसे दबाने की कोशिश करती थी। और इतने संघर्ष में जीवन बीता कि शायद महाराज जी, मैं उस बात को नहीं कह सकता मैं कैसे पाला उन्होंने। तो महाराज जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे पापा है उनको मन की शांति मिले, और वो जो तड़प है, वो विरह, वो उसे छोड़े और हमारे ऊपर वो भी आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि मम्मी को तो जाना ही था और मम्मी को अपने घर में अपने चरणों में निस्सताम अपने आशीर्वाद दें और अपने चरणों में सताम दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि महाराज जी, बस जो पापा जी हैं उनके लिए जरूर मैं प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शांति जरूर मिले। प्रार्थना 84 या 85 में एक गांव में था पोस्टिंग में, और ये बड़ी पुरानी उन दिनों मनुष्य बनो आती थी किताब, और उसमें ये दाता दयाल का शब्द मैंने पढ़ा था और मुझे आज याद आया। ये आज हम, जैसा मैंने कहा कि मनोज जी के माता जी के ऊपर ये सत्संग है, तो मैंने फिर शिव शब्द सागर में मिला मुझे ये शब्द, दाता दयाल का बड़ा अच्छा शब्द है ये। तो अरुण पढ़ो बेटा। राधा स्वामी। राधा स्वामी। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। रामचंद्र अवदेश भुवाला, दीननाथ दीन प्रतिपाला। गए त्याग कर धर्म रटाला, रमने वाला कोई नहीं। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। रावण गया बुद्धि बलशीला, साहस उद्यम में फुर्तीला। छेल छबीला रंग रंगीला, थमने वाला कोई नहीं। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। 16 कला कृष्ण अवतारा, जिनकी गति का वार न पारा। गए सहित कुल और परिवारा, रुकने वाला कोई नहीं। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं।
परशुराम क्रोधी अभिमानी, तेजस्वी बल बुद्धि की खानी, ऐसे गए न नाम निशानी, टिकने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। माछ कछवारा पसारा, मिट गए जाने सब संसारा, गए माया गए छोड़ माया विस्तारा, बसने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। 52 बलि सहस्त्र बाहु, नरभूषण नरेश नर नाहु, सहस गए ताप त्रियदाहु, बचने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। विश्वामित्र अगस्त वशिष्ठा, गौतम न्याय शास्त्र का श्रेष्ठा, कपिल तत्व के दृष्टि का दृष्टा, गुनने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। दुर्योधन दिल्ली का राजा, जिसने भारत दल को साजा, चला त्याग कर सकल समाजा, सुनने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। राधा स्वामी संत शिरोमणि आए, दे चेतावनी जीव चिताए, शब्द सुरत मत पंथ चलाए, चलने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। राधा स्वामी। राधा स्वामी। तो जैसा मैंने कहा आपसे पहले कि ये बहुत ही खास सत्संग, मोक्षदायक सत्संग है ये। और ये जो समय होता है कि मनोज जी तो हमारे आध्यात्मिक परिवार के हम सब साथ में हैं, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा हमारा आपस में प्यार है, तो ये बिल्कुल लाजमी बात है कि उनकी माता जी के जाने से हम सब जो है, हमें सबको दुख है। और इस समय, ये समय ऐसा होता है कि ये फिलॉसफी का समय नहीं होता। आप कुछ भी बोलो है, कुछ भी करे, जो इनके दिल में चल रहा होगा, इनके दिमाग में चल रहा होगा, वो कोई भी चीज बच्चे को अपने माँ के जाने पे संतावना नहीं दे सकती। खासकर जो जख्म अभी नया है, बहुत सबसे गहरा जख्म होता है माँ का जाना। और क्या होता है, इस समय का फायदा सिर्फ एक है कि हमको जो दुनिया की तुच्छता है ये समझ में आती है। मुझे याद है यहाँ पर एक अल्जीरिया की मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत बड़ी बिजनेस लेडी थी वो। तो उसकी माँ
चली गई थी, तो मेरे से मिलने आई थी वो। तो फिर वो बोलने लगी, अभी मुझे ये सारा बिजनेस, सारा पैसा, सब कुछ ऐसा फीका फीका लगता है, कुछ इसमें मुझे समझ नहीं आता है। तो क्या होता है कि ये कितनी तुच्छ और कितना ये ऐसी चीज जिसमें हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं यहाँ पे जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे समय पे हमको पता चलता है ये इतनी तुच्छ है। ये जो हमारा शारीरिक मंडल, मन का मंडल, इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन आप देखिए एक बात की, जो संजय जी और मनोज जी ने बताया कि वो 1.5 घंटा बैठे रहे उनके साथ। तो वो जो मेरी बच्ची है मलेशिया की, शांति, मुझे उसका याद आया। वो एक दिन बोली, ऐसी पिताजी का फोन आया कि तुम आ जाओ मुझसे मिलने। और वो बोली कि पता नहीं क्या मेरे मन में हुआ, वो पूरा दुबई से लेके मलेशिया तक पहुंच गई और एक दिन पूरा अपने फादर के साथ रही, और अगले दिन सुबह उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। आप देखिए, मेरा भी जो मानव दयाल जी महाराज ने मुझे बुलाया, और पहले मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, और मानव दयाल जी महाराज एकदम चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। तब मैंने कहा उनसे कि आप बोलो तो मैं सब छोड़ के आ जाऊंगा। और फिर महाराज जी बोले सब छोड़ के आ जाओ, और फिर मैं गया, 3 दिन रहा उनके साथ। और वो जो है कि ये जाते नहीं है कहीं। आप देखो कितनी ऐसे वारदात है, या मेरे साथ ही जो मैंने मानव दयाल जी को कंप्लेन कर रहा था उनके शरीर से कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप जा रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आंख खोली, और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कोई मैं सपना अवस्था में नहीं था या कोई मैं इल्यूजन में नहीं था। और ऐसे बहुत सारे किस्से आप देखो। दाता दयाल ने ये कहा है कि एक बार रात के 2:30 बजे वो बैठ के कुछ लिख रहे थे, तो माँ का बच्चे के प्रति देखो क्या प्यार होता है। तो रात के 2:30-3 बजे वो दाता दयाल बोलते हैं कि एक औरत आई मेरे पास, और उस औरत ने दाता दयाल से कहा कि आपने एक मेरा काम करना है, मेरे पति को आपको एक मैसेज देना है। तो मेरे पति से आप कहिए कि मेरे बच्चे के पेट में केंचुए हैं, कीड़े, और वो जो है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनको बोलना तिल का तेल वो नाभि में डाले बच्चे के, तो उससे उसके पेट के कीड़े ठीक हो जाएंगे। तो दाता दयाल बड़ा हंसे, बोला पति तेरा, और तू मुझे बोल रही है कि अपने पति को बोलो, तो तू ही बोल दे अपने पति को कि ऐसा करे। तो वो औरत बोली नहीं, वो मेरी बात सुनते नहीं, वो आपकी बात सुनते हैं, तो आप उनको आके बोलो। तो दाता दयाल ने बोला ठीक है, लेकिन इतनी रात को तुमको नहीं आना चाहिए था मेरे पास, तो आप तुरंत लौट जाओ अभी। तो औरत चली गई। लेकिन दाता दयाल ऐसा लिखते हैं कि उसके चेहरा, वो मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। तो अगले दिन संयोगवश वो आदमी दाता दयाल को चलते चलते रास्ते में ही मिल गया। तो अब दाता दयाल ने उनको यही बात बताई कि भाई कल जो है तेरी वाइफ मुझे मिली, तेरी धर्म पत्नी मुझे बोल रही थी कि तू ख्याल नहीं रखता अपने बच्चे का, तो ऐसा है उसके पेट में कीड़े हैं, तू तिल का तेल डाल देना उसके नाभि में। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, बोला कि मेरी औरत को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया, और वो जो आके आपको बोल गई वो उसकी आत्मा थी। और दाता दयाल बड़े हैरान हुए, और फिर उन्होंने ऐसा लिखा है दाता दयाल ने कि इस सारी कहानी का एक फायदा ये हुआ कि ये इलाज पता चल गया, अगर पेट में कीड़े हो तो उसके अंदर नाभि में तिल का तेल डालना चाहिए, और वो बच्चा ठीक हो गया। फिर उसके पति ने किया वही काम। तो शारीरिक रूप से जो है, अब ये शांति मुझे सुना रही थी एक किस्सा, वो एरोस्टस थी पहले। तो बोली कि कोई एक लेडी थी, तो वॉशरूम के पास उस लेडी ने होस्टेस को बोला
बोला आप ऐसी करो, ये चाय में ग्रीन टी डाल के और लेमन डाल के इस सीट पे आप मुझे भिजवा दो। और वो औरत वॉशरूम के अंदर चली गई। तो अब जो है ये एयर होस्टेस थोड़े टाइम के बाद पहुंची तो उस सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। तो उसने बोला ये तो एक लेडी की सीट है और उन्होंने ये चाय मुझे बोली थी यहाँ देने के लिए, तो वो कहाँ पर है वो औरत, आपकी वाइफ है या कौन है? तो उसने कहा उस आदमी ने कि ये जो है आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो ये सच में मेरी वाइफ है, लेकिन मेरी वाइफ गुजर गई है और उसकी बॉडी इस एरोप्लेन में ही कार्गो में मैं उसकी बॉडी को एक कफन में लेके जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने ये जो आपको चाय बोली, ये चाय मैं पीता हूँ ग्रीन टी लेमन डाल के, और ये सारा ये उसने मेरे लिए आपको बोला था भिजवाने के लिए। ऐसे कितने कितने उदाहरण है। आप देखो परम दयाल जी महाराज बोलते थे अपना कि उन्होंने अपनी माँ का बोल दिया था। तो ये जो बातें होती है कि शारीरिक रूप से वो रहते नहीं हमारे साथ, लेकिन वो जो दुख होता है उस समय, वो उसका कोई कितना भी सत्संग करे, कितना भी कोई आपको सुनाए, वो अपने टाइम से ही जो है कम होती है उसकी इंटेंसिटी। अभी तो यही है कि आप आंखों में आंसू लाओ, आंखों में आंसू रख के, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कान भी रखो, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से गई कि कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी और को तकलीफ नहीं दी, और अपने बिल्कुल टाइम से जो है अच्छी तरह गई। तो इसका जो है एक पॉजिटिव पार्ट भी आप देखिए कि इसमें अच्छा क्या किया कुदरत ने कि बड़ी शांति से जो है उनको विदा किया। और अगर हम बोलते हैं कि ये चार चीजें जो मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि जो जन्म है, विवाह, मृत्यु और गुरु का मिलना, ये पिछले जन्म पे आधारित होता है, हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। तो जाने का समय भी ये प्रारब्ध के अनुसार तय होता है। तो उस तरह से एक आपको खुश होने का भी एक बात है कि बहुत अच्छी गई वो, ये गुरु कृपा थी। और फिर ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने जो कोशिश की उनको मैं कहां तक लिफ्ट करूं, तो क्या है मुझे, ये तो मोक्ष की अधिकारी है। ये कलयुग में आपको मैं सत्संगों में बोलता हूं कि कोई जरूरत नहीं है लंबे लंबे ध्यान करने की। आप अगर किसी गुरु के साथ, सत्संग के साथ, हमारे इसमें बोलते हैं ना 3 चीजें होती है, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। अगर आप जुड़े हुए हो तो आप जो है यमराज के चक्कर में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपके पास मन की जो विचलित अवस्था है उसको आप पार कर चुके हैं गुरु की शरण में आके। तो वो जो आपका विश्वास, वो जो आपकी शरणागति, वो आपको यमराज से तो बचा ही ले जाएगा पक्का। यमराज क्या है? हमारे गलत ख्याल, जो हमारी दरअसल 5 मन है, लेकिन जो हम जिनके बने हुए हैं, एक तो हमारा शरीर हो गया स्थूल, फिर आता है मन जो है वो सूक्ष्म, सारे विचार, वासनाएं, ये सारे मन के तबके में है। तो अगर ये विचार जो है गुप्त हो तो उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। जो इच्छाएं दबी हुई हो, वासनाएं जो दबी हुई हो, आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चित्रगुप्त उसको बोलते हैं कि वो दबी हुई वासनाओं के अनुसार फिर उसको पूरा करने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और धर्मराज क्या हो गया? धर्मराज आपके अच्छे विचार, आप अच्छी योनि में आओगे। तो ये जो, और फिर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारक शरीर, आपकी आत्मा, वो जो है प्रकाश और शब्द स्वरूप, वो होती है हमारी।
आत्मिक शरीर हमारा। और फिर क्या है चौथा पद, इन सब चीजों को देखने वाला, इसमें रहते हुए उसका अनुभव करने वाला, वो साक्षी, वो चौथा पद। और फिर पांचवा पद आता है। तो ये जो हमारी बीइंग है, जो हम है, ये उसकी अवस्थाएं होती है। चलो अरुण शब्द पढ़ लो। प्रभु है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। रामचंद्र अवधेश भुवाला, दीनानाथ दीन प्रतिपाला। गए त्याग कर धर्म रटाला, रमने वाला कोई नहीं। सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। इसको शब्द को ना अरुण अगली बार के लिए, अभी के लिए नहीं, इसकी जो लय है ना इसमें ज्यादा अच्छी आएगी। ऐसे इसको बोलना है, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। रामचंद्र नरेश, बड़े बड़े राजा, ऋषि, मुनि, विद्वान सब आए और सब चले गए। दुनिया वैसे की वैसी है। जो परम दयाल जी महाराज ने मुझे कहा, कुत्ते की दुम है, 12 साल इसको नली में रखो, ये वैसी की वैसी रहेगी दुनिया, लेकिन तुम अपना जन्म बनाओ। परम दयाल जी महाराज ने कहा मुझे, जब मैं मेरे ख्याल कश्मीर में उनके साथ, अपना जन्म बनाओ, दुनिया के ठेकेदार मत बनो। ये तो हम अपने अहंकार से बोलते हैं ना कि मैं मेरे बेटे को सुधार दूंगा, मैं अपने समाज को सुधार दूंगा। अरे क्या हैसियत है हमारी। लेकिन एक है, जैसे ही आपने अपना जन्म बनाया, जैसे ही आप ऊपर उठे, अपने आप जो है आपके आसपास आप देखोगे चेंजेस होंगे। लेकिन वो भी अपने हाथ में नहीं है। परम दयाल जी महाराज बोलते थे, यहाँ मेरे मंदिर में 10-12 लोग भी प्रेम से नहीं रहते आपस में, चोरियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे ही मंदिर में 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। और फिर वो बोले, कोई मठ, कोई मंदिर, कोई संस्था इससे दूर नहीं है। तो इसीलिए अपना जन्म बनाओ। सब है जाने वाले, बड़े बड़े चले गए। जो मेरी माँ ने भी कहा मुझे कि जो नाव वाला है वो तो नाव लेके बैठा है, लेकिन कोई उसके अंदर बैठने वाला ही नहीं है। जो इस शब्द में आखिर में दाता दयाल बोलते हैं, जो आखिरी शब्द है वो पढ़ो अरुण। राधा स्वामी, राधा स्वामी संत शिरोमणि आए, चेतावनी विचताए। सूरत शब्द मत पंथ चलाए, चलने वाला कोई नहीं। सब कि जिसने चलना है वो चलेगा, जो लेकिन ज्यादातर लोग तो चलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर किसी का अपना जन्म बनाओ, परम दयाल जी महाराज बोलते थे। लेकिन अब जो है इसमें वो एक पता नहीं किसका है कि बुरा भला जो गुरु भजे उसको कुछ नहीं होता, चाहे आप बुरे हो भले हो। लेकिन अगर आप एक जगह टिके हो, गुरु यानी जिसमें आपका विश्वास हो, कोई देवी हो, देवता हो, पीर हो, पैगंबर हो, जो भी, तो वो बच जाता है। चाहे मन के तबके में आपने बुरी भलाई जो भी कुछ किया हो, बुरा या भला। आगे चलो ना। रावण गया
रावण गया बुद्धि बलशीला, साहस उद्यम में फुर्तीला, छल छबीला रंग रंगीला, थमने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले, जग में रहने वाला कोई नहीं। 16 कला कृष्ण अवतारा, जिनकी गति का वार न पारा, गए सहित कुल और परिवारा, रुकने वाला कोई नहीं, सब है कि कृष्ण भगवान 16 कला कृष्ण अवतारा, जिसकी मति का वार न पारा, गए सहित कुल और परिवारा, थमने वाला कोई नहीं। गए सहित कुल और परिवारा, गांधारी के शाप से सारा कुल उनका आपस में लड़के मर गया। ये मानवदयाल जी महाराज बोलते थे कि एक पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति है कि गांधारी ने क्या कर लिया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्होंने अपनी आंख भी वो ढक ली और सारी जिंदगी जो है वो एक तरह से अंधी बन के ही रही। तो वो जो उसकी कुर्बानी का मादा था, वो इतनी शक्ति उसमें थी कि अवतारी कृष्ण भगवान को उसने शाप दे दिया कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, तेरा भी यदुकुल आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएगा। तो यही दाता दयाल कहते हैं उसके कि गए सहित कुल और परिवारा, थमने वाला कोई नहीं। आगे चलो। परशुराम क्रोधी अभिमानी, तेजस्वी बल बुद्धि की खानी, ऐसे गए न नाम निशानी, टिकने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले, जग में रहने वाला कोई नहीं। आगे चलो। मच्छ कछवारा पसारा, मिटने गए जाने सब संसारा, गए छोड़ माया विस्तारा, बसने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले, जग में रहने वाला कोई नहीं। ये दाता दयाल बोलते हैं कि सारे आए अवतार, मत्स्य कत्स्य वराह, सारे बड़े बड़े अवतार आए, सब चले गए। और इसमें जो है हमारा भी ये जो आना जाना होता है, अब देखो चाहे कोई माने या नहीं माने, आवागमन तो है। आवागमन उस आखिरी अवस्था में नहीं है, क्योंकि ना कोई आता है ना कोई जाता है, लेकिन चूंकि हम मन का आवागमन होता है, वासनाओं का आवागमन होता है, इच्छाओं का आवागमन होता है। तो जैसे आप सागर देख लो, सागर कहीं आता जाता नहीं है, लेकिन जो बूंदे हैं, जो लहरें हैं, वो आती है वो जाती है। तो आवागमन तो है। और इसमें क्या बोलते थे परम दयाल जी, और सनातन धर्म भी यही बोलता है कि अंत मता सो गता। परम दयाल जी ने अपने सत्संगों में कहा है कि कैसे ये क्यों बोलते हैं कि जैसे ही आप गुरु को भजो, जो भक्त गुरु को भजे वो कभी नरक नहीं जाए। इसका मतलब क्यों क्या होता है कि जैसे ही आप अंतिम अवस्था में जाते हो तो सारी आपकी रील चलती है, ये जो आपकी वासनाएं, इच्छाएं, जो सही किया है, गलत किया है, ये सब जो है आपकी
लेकिन अगर आप अपने गुरु के ध्यान करो उस समय, या जो जो गुरु की बातें हैं वो आप ख्याल में लाओ, तो नरक जाने से बच जाओगे, यमराज से। और जो मैंने आपको बताया था, परमदयाल जी महाराज ने अपनी माँ का बोला था कि जब उनकी माँ ने आखिर में शरीर छोड़ते समय अपने छोटे बेटे को याद किया, जो परमदयाल जी छोटे थे, राय साहब सुरेंद्र नाथ। और परमदयाल जी ने बोला कि मेरी माँ जो है हमारी तेरे घर में लड़का बन के आएगी, क्योंकि उनकी माँ परमदयाल जी को बोलती थी कि ये औरत का जन्म जो है बड़ा दुखदाई है, मैं औरत के जन्म में नहीं आऊंगी। और फिर जो है दूसरा उन्होंने एक किस्सा बताया है अपने बेटे का। आप लोगों ने परमदयाल जी महाराज के सत्संग में सुना होगा, उनका बेटा छोटा जब गुजर गया तो परमदयाल जी की धर्मपत्नी ने बहुत उनको तंग किया, बोला तंग नहीं किया, रोती रहती थी वो। तो एक दिन परमदयाल जी ने पूछा कि कब तक दुख मनाएगी, तो तब उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने, कि तुम बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। तो परमदयाल जी महाराज समाधि में गए, और फिर जब समाधि खत्म हुई तो स्वप्न अवस्था में उनका बेटा आया और उन्होंने कहा कि मैं सुनाम में पैदा हुआ हूँ, पनवाड़ी के यहाँ। सुनाम में परमदयाल जी रहते थे पहले, और परमदयाल जी ने उसको पत्र लिखा, और फिर वो पनवाड़ी ने बताया, हाँ यहाँ मेरे यहाँ लड़का हुआ था, 6 महीने में वो चला गया। और उस बच्चे ने अपनी माँ से पहले चाहते समय बोला था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सुनाम जा रहा हूं। मैं जब वो बीमार था और उनकी परमदयाल जी की पत्नी उनसे पूछ रही थी, बच्चा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा क्या? उसने बोला, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा माँ, मैं सुनाम तक जा रहा हूँ। और वो पैदा हुआ सुनाम में, अंतमतास हो गया था। ऐसी परमदयाल जी ने और भी एक दो बताया कि कैसे आप शरीर छोड़ने के समय जो आप जिस चीज का ध्यान करते हो वहीं जाते हो। हाँ, आगे चलो। 52 बलि सहस्त्राबा नरभूषण नरेश नर नाहु, सह सह गए ताप त्रियदाहु, बचने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। विश्वामित्र अगस्त वशिष्ठ गौतम न्याय शास्त्र का श्रेष्ठा, कपिल तत्व के दृष्टि का दृष्टा, रहने वाला कोई नहीं। इसमें दाता दयाल बोलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विश्वामित्र, वशिष्ठ, कपिल, गौतम, इतने बड़े बड़े जो है सब जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए वापस। आगे चलो। दुर्योधन दिल्ली का राजा, जिसने भारत दल को साजा, चला त्याग कर सकल समाजा, सुनने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। राधा स्वामी संत शिरोमणि आए, चेतावनी जीव चिताए, शरत शब्द मत पंथ चलाए, चलने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। तो ये है कि दाता दयाल क्या बोल रहे हैं आखिर में, आखिर के शब्द में,
राधा स्वामी संत शिरोमणि आए, जी चितानि जीव चिताए, सुरत शब्द मत पंथ चलाए, लेकिन चलने वाला कोई नहीं, सब है जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं। तो ये दाता दयाल बोलते हैं कि राधा स्वामी जो सदगुरु आए वो क्या पंथ दे गए, सुरत शब्द मत पंथ चलाए, पर चलने वाला कोई नहीं। तो ये जो मैंने आपको सत्संग के शुरू में कहा कि जो ऐसे मौके होते हैं वो हमको इस संसार की तुच्छता के बारे में बताते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा वैराग्य और घना होता जाता है। जो शब्द में है कि वैराग्य जो है, जब तक वैराग्य नहीं होगा आप राधा स्वामी मत के, संत मत के, गुरु मत के अधिकारी नहीं बन सकते हो। वो एक शब्द है, विषयों से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजे फिरे सतगुरु जाके। तो ऐसे समय में ये वैराग की अवस्था जो है, इसका वो दुख में उसका हमने इस्तेमाल करके आगे चलना है। और जो ऐसी आत्मा हो, जैसे अब मनोज जी की माँ का मनोज, जो मोक्ष की अधिकारी हो, उसके लिए आपने क्यों रोना है? मोक्ष की अधिकारी है वो, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटीड बताता हूं कि आप देखो, ये स्वामी रामतीर्थ ने कहा था और परमदयाल जी ने भी कहा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि जब आप रोते हो, एक जो आत्मा चली गई अपने सफर पर, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं भी बहुत रोया था जब मानव दयाल जी महाराज गए, माँ मेरी गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर कोई, जो मैंने कहा शुरू में कि ये दुख जो है जितना जल्दी जाता नहीं है ये, लेकिन स्वामी रामतीर्थ ने क्या है कि उस आत्मा के लिए आपका एक आंसू, a drop of tear becomes an ocean for the soul to cross। आपकी एक आंसू का बूंद उसके लिए एक सागर बन जाता है क्रॉस करने के लिए। मतलब वो जा रही अपनी जो भी स्थान है, और आप एक आंसू निकालते हो, उसके लिए वो सागर बन जाता है पार करने के लिए। तो दुख से उनको याद नहीं करना, उनको विदा करना जो है कि जो अपना मंतव्य पूरा करके चलेगी, मोक्ष की अवस्था में चलेगी। उनको दुखी होके, हम दुखी का होते हैं हमारे लिए, उसका तो भला हो गया, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो है अपना दुख भी कम होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे उनको भुला भी देना है। अगर हम उनके सच्चे हितैषी हैं तो वो खुशी से उनको विदा करना है। जो मैंने कहा कि आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पे एक खुशी या मुस्कुराहट की अवस्था। तो ये जो है अच्छा हुआ ये शब्द निकला आज, बड़ा पुराना शब्द मैंने ये पढ़ा हुआ था दाता दयाल का, और इसमें जो है आखिरी जो लाइन है कि सुरत शब्द मत पंथ चलाए, कि हमने जो है गुरु की शिक्षा का बिल्कुल आत्मसात करके अपने अंदर धीरे धीरे अगर जो है वो बोलते हैं ना कि अगर आप गुरु की घेरे में आ गए हो और फिर आप ये काम नहीं करते हो, तब है पाप। जिसको कुछ पता ही नहीं है, पाप तो खैर मैं पाप वर्ड कभी भी यूज नहीं करता हूँ, कोई पाप नहीं होता।
और कोई पाप भी नहीं होता और कोई पुण्य भी नहीं होता, क्योंकि ये जो गलत धारणाएं डाल दी है समाज में कि अरे आपने ये कर दिया पाप हो गया, वो कर दिया पाप, कोई कुछ पाप नहीं होता, मन का ही सारा खेल है ये। तो हम तो बात करते हैं ऊपर की, मन के ऊपर से मैं ले जाऊंगा आपको साधन कराने के लिए, मन में फंसना ही नहीं है। सारा महाशून्य तक परम दयाल जी बोलते थे खेल मन का ही है। तो सबको तो उस मन के आगे से शुरू करना है अपना अभ्यास। तो ये जो है, मैं सत्संग यही खत्म करता हूँ विद गारंटी। मनोज जी, संजय जी और जो भी बच्चे हैं, कृष हो गया, चेतन, गौरव और नीरू हो गई, कि जो है गीता जी बिल्कुल मोक्ष की अधिकारी है।